नमस्कार दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाए हुए थे कि डायरेक्ट कंपनी से सीमेंट कैसे खरीदे। तो दोस्तों इस पर करीब बहुत से लोग कमेंट किए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना पाऊंगा। आप देख पा रहे हैं ये मेरा है इस चैनल, और यहाँ पर दोस्तों काफी लोगों का कमेंट आया हुआ है। दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लिखे हुए हैं कि मुझे कस्टमर के लिए ऑप्शन रखना है, दो तीन कंपनी का सीमेंट रखना है। तो मुझे रिटेलरशिप लेना पड़ेगा क्या? और क्या डीलरशिप लेने के बाद हम दूसरी कंपनी का सीमेंट नहीं रख सकते हैं? दोस्तों कोई जरूरी नहीं है। आप अल्ट्राटेक सीमेंट का डीलरशिप लिए हुए हैं तो आप एसीसी भी बेच सकते हैं, एसीसी का लिए हुए हैं तो आप डालमिया भी बेच सकते हैं, और डालमिया का लिए हुए हैं तो आप सीरी सीमेंट भी बेच सकते हैं। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम जो सीमेंट का डीलरशिप लिए हैं तो वह एक मान वही बेचेंगे, नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और दोस्तों नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन है कि हम दो तीन ऑप्शन रख सकते हैं क्या कस्टमर के लिए, जो इस पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये आपका मजबूरी है। जैसे कि कोई कस्टमर अगर आपकी दुकान पर आता है तो कोई ऐसे ऐसे कस्टमर है उनको ओनली वन अल्ट्राटेक सीमेंट ही चाहिए। कोई ऐसे भी कस्टमर आपके यहाँ आएंगे कि उनको डालमिया सीमेंट ही लेना है। कोई ऐसे भी आएंगे कि उनको ओनली वन एसीसी सीमेंट पर ही वह विश्वास है, उनको वह सर्टिफाइड होंगे वही सीमेंट लेकर। तो दोस्तों आपको मजबूरन कम से कम तीन सीमेंट कंपनी का सीमेंट अपने यहाँ रखना ही पड़ेगा, ये आपके पास मजबूरी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। ये क्वेश्चन भाई साहब किए हुए हैं कि सर डीलरशिप में और रिटेलरशिप में एक ही प्रॉफिट मार्जिन होता है क्या? दोस्तों ओनली वन जो रिटेलरशिप है उनको थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता है। डीलरशिप तो थोड़ा सा 5 रुपया, ओनली वन 4 रुपया 5 रुपया ज्यादा होता है प्रॉफिट पर मार्जिन में। दोस्तों देखा जाए तो जो रिटेलरशिप है उनको 5 रुपया महंगा मिलता है, और जो डीलरशिप है उनको 5 रुपया सस्ता मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर एक डीलर अपनी दुकान पर रिटेल में बेचे तो उसको और अच्छा प्रॉफिट होगा, और एक डीलर अगर 10 दुकान होलसेल में बेचे उसको थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा। और मान लेते हैं 300 रुपया पर बोरा सीमेंट अगर मिला एक रिटेलर को, तो वही वाला सीमेंट एक डीलर को 295 रुपये में मिलेगा, यानी 5 रुपया सस्ता में मिलता है। उसके अलावा दोस्तों इसी कमेंट में एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है कि हम रिटेलरशिप लें कि हम डीलरशिप लें। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है। दोस्तों अगर मैं आपको पर्सनली मैसेज करूं, अगर मेरा आप बात माने, मेरा अगर आप ओपिनियन लें, तो आप पहले सबसे छोटा से शुरुआत करें। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप एक बार सीएनएफ बनिए। सीएनएफ वह होता है कि जैसे कि रिटेलर से भी बड़ा, आपका डीलर से भी बड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर से भी बड़ा सीएनएफ होता है। सीएनएफ बनने के लिए कम से कम आपके पास करीब 90 लाख रुपया से 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बोल दूं कि आप सीएनएफ बनिए, और इस बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे ज्यादा सेल करना है, उधारी पैसा कैसे वापस लाना है, ये आपको आइडिया ही नहीं हो, या और भी इस बिजनेस का जो नियम है वो पते ना हो, तो वहां आपको फेल होना कंफर्म है। इसलिए दोस्तों अगर मेरा बात माने तो पहले आप ओनली वन शुरुआत में पहला कदम बढ़ाइए। पहले आप कंपनी से ऑथराइज रिटेलरशिप बनिए। उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको अच्छा बेच रहे हैं तो 6 महीना साल भर बाद आप कंपनी से ऑथराइज आप डीलरशिप बनिए। फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो फिर 6 महीना साल भर बाद आप कंपनी से ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए। उसके बाद आप एजेंसी लीजिए या सीएनएफ बनिए, जो भी बनना है। तो दोस्तों पहले आप शुरुआत छोटा से करिए, फिर आपको सीढ़ी ऐसे ऊपर आप चढ़ेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।